ऐसी चुभती खबर की अब हम बात करेंगे जहां दो दर्जनों परिवारों की तबाही से जो जुड़ी हुई है। इसकी वजह है अवैध शराब। यूपी में अवैध शराब का मुद्दा अक्सर सुर्खियों में बनता है। कभी एक दो लोगों की दर्दनाक मौत होती है तो कभी दर्जनों लोगों की जान चली जाती है। फिर भी हालात नहीं बदले। लोग कुछ दिनों के बाद इसे भूल जाते हैं और बाद में शासन प्रशासन भी इसे भुला देता है। जान चलती रहती है लेकिन इसकी आंच में असली गुनहगारों के काले साम्राज्य खाक हुए हो ऐसा कम ही दिखा है। एक घटना के कुछ दिन बाद फिर ऐसी दूसरी घटनाएं सामने आ जाती है। ताजा मामला अलीगढ़ का है जहां अवैध शराब ने कई लोगों की जान ली। आंकड़ों की बात करें तो 71 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें से 35 की जहरीली शराब से मौत की पुष्टि हो चुकी है। दूसरे शवों की विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पूरब से पश्चिम तक और अवध से बुंदेलखंड तक यूपी पुलिस अवैध शराब के माफियाओं को दबोचने में जुटी है। करीब हर जिले में जहरीली शराब के खिलाफ मुहिम जारी है और बड़ी संख्या में इस अवैध शराब को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन ये नींद तब टूटी जब अलीगढ़ में जहरीली शराब 35 जिंदगियों की दुश्मन बन गई, जबकि अब तक 71 पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं। अवैध शराब और अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ योगी सरकार इस समय सख्त नजर आ रही है। प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत 400 से ज्यादा लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अगर बात करें तो अब तक 12,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है और लगातार ये अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। मौत की शराब ने अलीगढ़ के कई गांवों में मातम का माहौल बना दिया है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। करसुआ गांव में एक परिवार ऐसा भी है जहां 5 जून को शादी थी, लेकिन घर में मायूसी है। इस गांव के 10 लोग जहरीली शराब और प्रशासन की लापरवाही के भेंट चढ़ चुके हैं। तस्वीर में मेरी दाईं तरफ जो आपको नीरज नजर आ रहे हैं, जहरीली शराब ने उनके पिता को छीन लिया है। पूरे गांव में मौत ने ऐसा झपट्टा मारा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब इतने ही लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। गांव के पूरे इलाके में कहा जाए जबरदस्त मातम है, रंज है, मातम है, चीतना है, कहा जाए वेदना है। बहुत ज़्यादा इस समय इस गांव में मौतें हुई हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर का कमाने वाला सदस्य मौत वाली शराब की चपेट में आ गया। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आखिरी उम्मीद टूट गई और कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ये जिंदगी जीते जी मौत जैसी हो गई है। नीरज हैं, इन्होंने अपने पिता को खोया है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कार्रवाई चल रही है? लगातार कई सारे जो ठेके हैं पूरे अलीगढ़ के देशी शराब के सारे सील हैं, इस समय सारे बंद कर दिए गए, 4 सील भी कर दिए गए। आपको लग रहा है सही कार्रवाई चल रही है इस समय? बिल्कुल सही चल रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये खुलनी नहीं चाहिए, कभी खुलने नहीं चाहिए। हाँ, आपके पिता को भी छीन लिया इसने। कई सारे आपके दोस्त भी होंगे, उनकी भी मौत हुई है इस गाँव में। हाँ, तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर मौत हुई है। तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं। करसुआ गांव सबसे ज्यादा इस गांव में मौत हुई है। ये तो क्या चुके हैं? आपने भी शराब पी थी? नहीं, मैंने नहीं पी थी। मैं तो उस दिन एक दिन पहले पिया था मैंने। आपने पी थी ना? हाँ, एक दिन। हाँ, असर हुआ। मैं अभी आया हूँ। किस तरह की दिक्कतें हुई आपको? पर दिक्कत मेरे खाली सिर में दर्द था बस। घटना बहुत बड़ी है और कार्रवाई भी कई अधिकारियों पर हुई है। अब तक 7 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। आगरा जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त रविशंकर पाठक को निलंबित कर दिया गया है। अलीगढ़ के उप आबकारी आयुक्त ओपी सिंह भी सस्पेंड किए गए हैं। जिला आबकारी अधिकारी भी सस्पेंड हो चुके हैं। एसओ लोधा, अभय कुमार शर्मा समेत कई पुलिस वाले निलंबित किए जा चुके हैं। अलीगढ़ में 35 लोगों की मौत के बाद प्रदेश भर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अलीगढ़ पुलिस ने 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 50,000 का इनामी विपिन यादव भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। जनपद अलीगढ़ में हाल फिलहाल में जो जहरीली शराब से हुई मौतों के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा तत्परता से
कई जगह दबिशें डाली गई और पहले 48 घंटे के अंदर ही 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें कई ठेके के मालिक, कई सेल्समैन, कई उनके जो वहाँ पर केयर टेकर होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं वो। यूपी में एक बार फिर जहरीली शराब से इतनी मौतें हुई हैं जिसकी वजह से विपक्ष एक बार फिर उसी तेवर में हमलावर हो रहा है। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे अनदेखी का एक बहुत ही जीता जागता जो प्रकरण है और जिस तरीके से ये सतही तरह पर ये काम करने के आदी हैं ये सरकार, और सिर्फ जुमलेबाजी की बात करती है, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने की बात करती है और वास्तविकता से आंखें मूंद ले शतुर्मुर्ज की तरह का जो इनका जो नज़रिया है वो बहुत दुखदाई है। अलीगढ़ की घटना ना तो पहली बार हुई है और शायद ना ही आखिरी बार, क्योंकि ऐसी घटनाओं में बार बार पुलिस पर आरोप लगते हैं और बाद में कार्रवाई के नाम पर कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी हो जाते हैं। अगर वाकई पुलिस वालों को अवैध शराब की फैक्ट्रियों का ठिकाना पता नहीं होता तो आला कमान से आदेश मिलने के बाद ये अचानक से सटीक जगहों पर कैसे पहुंच जाते हैं, ये सवाल चुभने वाला है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। बिल्कुल सवाल चुभने वाला है। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। नितिन, इस पूरे मामले में जो बिसरा रिपोर्ट है वो कब तक आएगी और अब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो अभी जो कुछ ताजा अपडेट अगर आपके पास है तो वो भी बताएं। देखिए रोहित जी, जितनी बड़ी ये घटना है उतनी ही बड़े स्तर पर इस घटना को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अलीगढ़ के मंडलायुक्त गौरव दयाल से आज हमने बात की। उनका कहना है कि 70 से ज़्यादा पोस्टमार्टम हुए हैं, लेकिन वो रट लगाए हुए हैं कि 28 लोगों की ही जहरीली शराब से मौत हुई है। सीएमओ का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो जिस पर सबसे मतलब कहा जाए 35 लोगों की ही मौत हुई है। इससे ज़्यादा आगे मौत का आंकड़ा बताने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। बिस्तरा रिपोर्ट को आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है, जिसमें आने में 4 से 5, 6, 7 दिन लग सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामले को ठंडा होने के लिए पूरी ये कहा जाए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एबीपी गंगा ने सवाल खड़े किए हैं कि छोटे प्यादों पर क्यों कार्रवाई होती है, बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती है, और इसी की वजह से आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद को यूपी सरकार ने हटा दिया है, रिग्जियान सैम्फिल को आबकारी आयुक्त बनाया है। कुछ देर पहले का ये अपडेट ये खबर है। इसके साथ ही आगरा जोन के जो कहा जाए संयुक्त जो कमिश्नर हैं, संयुक्त आयुक्त हैं आबकारी मिस्टर पाठक को इस समय निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अलीगढ़ में जो कहा जाए उप आबकारी आयुक्त हैं ओपी सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, 3 थानाध्यक्षों को निलंबित किया गया है, आबकारी अधिकारी की जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है उस घटना के बाद क्यों प्रशासन जागता है, क्यों टीमें गठित होती हैं? बिल्कुल नितिन, सिर्फ टीमें गठित करने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जरूरत है और जो दोषी है, जो आरोपी है, वो दोषी सिद्ध करके उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। आपका शुक्रिया। लेकिन चुप